हेलो फ्रेंड्स, 21 जुलाई 1969 ये वो दिन था जिस दिन इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। चांद पर रखे गए ये कदम हमेशा से ही हैरानी भरे रहे हैं। 50 साल पहले जब हम टेक्नोलॉजी से इतने सक्षम नहीं थे, तब भी नासा ने लगातार 1969 में 2 बार चांद पर इंसान भेजे थे। पहली बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। ऐसा क्या था चांद पर जिसे खोजने के लिए नासा ने 4 महीने में ही 2 बार इंसानों को चांद पर भेज दिया। यही नहीं, 1972 आते आते 6 बार इंसानों को भेजा गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चांद पर जाने का ख्याल ही छोड़ दिया गया? आज मैं आपको इसके पीछे का राज बताऊंगी, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 21 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का ल्यूनियर मॉड्यूलर चांद पर लैंड करता है। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद पर जाने का मेन रीज़न एक कोल्ड वॉर था, जो अमेरिका और सोवियत के बीच में चल रहा था। दोनों देशों के बीच में स्पेस में जाने की एक होड़ चल रही थी। 1957 में सोवियत ने पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की थी, जिसका नाम था स्पुतनिक। और ये पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट था जिसे धरती की ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। और अमेरिका सरकार शॉक्ड हो जाती है कि सोवियत उससे पहले कैसे पहुंच गई। तब 1958 में अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करती है। फिर 1961 में अमेरिका को एक झटका लगता है कि सोवियत के यूरी गगारियन पहले इंसान बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। इस बार फिर सोवियत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। उसके एक वीक बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखा और पूछा कि हम सोवियत से आगे कैसे निकल सकते हैं। तो निर्णय लिया जाता है कि इंसानों को चांद पर भेजा जाए। और फिर प्रेसिडेंट एक अनाउंसमेंट करते हैं कि इस सेंचुरी के अंत तक वे इंसानों को चांद पर भेजेंगे और सही सलामत वापस भी लाएंगे। और फिर वे अपने काम में लग जाते हैं। और कई लोगों को ये अनाउंसमेंट एक सपने जैसी लगी, क्योंकि ना तो उस टाइम कोई इंटरनेट था और ना ही स्मार्टफोन और ना ही हाई टेक्नोलॉजी। सन 1963 से 1967 में कई अनमैन्ड टेस्ट किए जाते हैं, मीन्स बिना एस्ट्रोनॉट के। फिर 1967 में मैंडेट टेस्ट किया जाता है, मीन्स जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। इस टेस्ट को नाम दिया जाता है अपोलो 1। धरती पर ही हो रहे इस टेस्ट में उनके कैबिन में आग लग जाती है और सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। पर फिर भी नासा ने हार नहीं मानी और अपनी टेस्टिंग जारी रखी। अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6 ये सब भी अनमैन्ड टेस्ट किए गए। अपोलो 7 फिर से मैंडेट टेस्ट किया जाता है, ये सक्सेसफुल रहता है। फिर अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को बिठाकर चांद पर भेजा जाता है। फिर अपोलो मिशन 9 किया जाता है, जिसमें ल्यूनर मॉड्यूलर का टेस्ट किया जाता है। फिर अपोलो मिशन 10 टेस्ट किया जाता है, जिसमें चांद तक जाने की टेस्टिंग की जाती है बिना चांद पर उतरे हुए। फाइनली सभी टेस्टिंग के बाद अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज़ ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिन। माइकल कॉलिन कमांडर मॉड्यूलर में थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ ऑल्ड्रिन न्यूक्लियर मॉड्यूलर में थे, जिसे ईगल कहा गया। और सिर्फ ईगल को ही चांद पर उतरने की परमिशन मिली। इसलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ ऑल्ड्रिन चांद पर उतरे, जबकि माइकल कॉलिन कमांडर मॉड्यूलर में थे और उनका काम था कि वे ईगल को चांद पर उतारने के बाद फिर से और उसे मॉड्यूलर में लगाएं। इसलिए उन्हें मौका ही नहीं मिला चांद पर उतरने का, और आज उन्हें कम ही लोग जानते हैं। दरअसल न्यूक्लियर मॉड्यूलर चांद पर लैंड करेगा और कमांडर मॉड्यूलर उसे वापस धरती पर लाएगा, और इसके लिए एक सैटर्न V5 रॉकेट का यूज़ किया गया। उसका वेट 30 लाख kg था। वो धरती के ऑर्बिट पर पहुंचा और उसे वहां पहुंचने में 10 मिनट से भी कम टाइम लगा। ऑर्बिट पर उन्होंने 1.5 बार चक्कर लगाया अर्थ का, फिर वे चांद की तरफ गए। वहां तक पहुंचने में उन्हें कई दिन लगे। वे कभी खाते पीते, कभी फोटो लेते तो कभी सोते। 19 जुलाई 1969 को अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है। वहां कमांड मॉड्यूलर से अलग किया जाता है। कमांड मॉड्यूलर में बैठे थे माइकल कॉलिन और इसे कोलंबिया कहा गया। लीनियर मॉड्यूलर में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ ऑल्ड्रिन बैठे थे और इसे नाम दिया गया ईगल। बात यह थी कि कोलंबिया चांद की ऑर्बिट पर ही रहे और ईगल चांद की सतह पर उतरेगा। इसलिए माइकल कॉलिन चांद के ऑर्बिट पर ही रहे और उन्होंने चांद पर पाँव नहीं रखा। पर उनका एक मेन काम ये था कि ल्यूनियर मॉड्यूलर को कमांड मॉड्यूलर से वापस जोड़ा जाए और एस्ट्रोनॉट को सही सलामत अर्थ पर लाया जाए। इसलिए माइकल कॉलिन का नाम चांद पर पहले इंसान के रूप में नहीं आता है। पर अगर वे नहीं होते तो हमारे एस्ट्रोनॉट सही सलामत अर्थ पर कैसे पहुंचते? ईगल चांद पर लैंड करता है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ ऑल्ड्रिन तैयार होते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए।
पर यह दरवाज़ा खोलना इतना आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। थोड़े स्ट्रगल के बाद वे गेट खोलने में सक्सेस होते हैं और अपने भारी से स्पेस सूट में वे चाँद पर उतरने की कोशिश करते हैं। निकलने का प्लेस इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे टकराकर ल्यूनर मॉडलर का एक टुकड़ा टूट जाता है। इन दोनों को इसका पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ हवा नहीं थी, इसलिए कोई आवाज़ नहीं हुई। लेकिन ये टुकड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसके बिना ईगल वापस टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये वापस धरती पर नहीं पहुँच सकते थे। पर इस बात से बेखबर वे चाँद पर अपना पहला कदम रखते हैं और दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चाँद पर पहुँचने वाले। पर उनके कदम रखने से पहले वे एक पॉलीथीन में अपना पोप व कचरा डालते हैं। इसका मतलब है कि चाँद पर इंसानों से पहले कचरा गया था। वे अगले 2.5 घंटों तक वहीं के सैंपल लेते हैं और फोटोज़ खींचते हैं। वे कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी सेटअप करते हैं और एक डिवाइस सेट करते हैं जिससे सोलर विंड का पता चले। वे टेलीविज़न कैमरा सेटअप करते हैं जो सिग्नल ट्रांसफ़र कर सके और इसी तरह के कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी सेट करते हैं। वे कई किलो पत्थर और सैंपल लेकर आते हैं और वहाँ छोड़ आते हैं एक अमेरिका का झंडा और एक नेम प्लेट। जब वे ईगल में पहुँचते हैं तो कुछ डैमेज का एहसास होता है। वे मिशन कंट्रोल को इसके बारे में बताते हैं। वे इसका सॉल्यूशन देते हैं और कहते हैं कि एक सर्किट है जो टूट गया है और उस सर्किट को जोड़ने के लिए वे अपना बॉल पेन का यूज़ करते हैं और भाग्यवश ईगल स्टार्ट हो जाता है और कमांडर मॉडलर से जुड़ जाता है और ये तीनों सही सलामत अर्थ पर वापस आ रहे होते हैं। पर उनकी जान को खतरा था नीचे आने में और वहाँ के प्रेसिडेंट ने तो एक अल्टरनेट स्पीच भी तैयार करके रखी हुई थी कि यदि एस्ट्रोनॉट जिंदा वापस नहीं आए तो वह स्पीच पब्लिक को सुना सके। पर भाग्यवश वे तीनों पैराशूट से समुद्र में लैंड करते हैं और सही सलामत पहुँच जाते हैं और वापस आने पर उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को क्वारंटीन किया जाता है 21 डेज़ के लिए। इसका कारण ये था कि उनकी बॉडी के साथ कोई वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है जो इन्होंने चांद पर पाए हैं और वापस धरती पर आकर कोई अजीब बीमारी ना हो जाए। पर भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट सच हो गई कि इंसान को चांद पर ले जाएंगे और वापस ले आएंगे। पर उनके अपोनेंट्स ने कहा कि ये बस एक कहानी है और उन्होंने इसके पीछे अपने कई कारण भी बताए। नंबर 1, उनका कहना था कि जो झंडा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर फहराया था वो लहरा रहा है पर चांद पर कोई हवा ही नहीं है। इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जिस झंडे को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर ले वो स्पेशल डिज़ाइन का झंडा था। आमतौर पर झंडे के एक और लंबी वर्टिकल रोड होती है और जो झंडा नील आर्मस्ट्रॉन्ग लेकर गए थे उसमें एक वर्टिकल रोड और एक हॉरिजॉन्टल रोड डली हुई थी जिससे झंडा हमेशा सीधा रहे। क्योंकि नासा में काम कर रहे वैज्ञानिक इस बात को जानते थे कि चांद पर हवा नहीं है और झंडा वहाँ लहराएगा नहीं, इसलिए वे एक हॉरिजॉन्टल रोड भी लगा देते हैं। पर मिशन में हॉरिजॉन्टल रोड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए झंडे में वेव्स आ गई और इसलिए ऐसा लगता है कि झंडा लहरा रहा है पर एक्चुअली में झंडा लहरा नहीं रहा है। नंबर 2 कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो फ़ोटो चांद पर ली उसमें कोई स्टार नहीं है। इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है कि जब अपोलो 11 की लैंडिंग चांद पर हुई तो दिन का टाइम था। ऐसे समय पर चांद पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और वाइट कलर के स्पेस सूट काफ़ी रिफ्लेक्ट करने लगे और उस टाइम कैमरा भी इतने अच्छे नहीं होते जैसे कि आज के होते हैं। नंबर 3, लोग यहाँ आर्ग्यू उठाते हैं कि उनकी शैडो इधर उधर हो रही है, तो इसका आंसर है कि वहाँ सूरज ही एकमात्र साधन नहीं था, चांद की भी अपनी लाइट थी, इस वजह से शैडो अजीब बन रही थी। नंबर 4, लोगों का ये भी कहना था कि जब एडविन बज़ ऑल्ड्रिन की फ़ोटो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ली तो उनके हाथ में कैमरा नहीं दिख रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कैमरा उनके हाथ में नहीं बल्कि उनके सूट में लगा था जिसे वो हैंडल कर रही थी। दूसरी बात ये कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग मॉडलर से नीचे उतरे तो उनकी फ़ोटो कैसे ली गई, तो इसका आंसर है कि वहाँ मॉडलर में कई मल्टीपल कैमरास लगे हुए थे। लोगों ने फिर भी इसका क्रिटिसाइज़ किया कि चांद पर जाने के लिए इतने रुपए क्यों बर्बाद किए गए। मीन्स देश में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पहले उन्हें सॉल्व किया जाना चाहिए था। यहाँ तक कि वहाँ युद्ध भी चल रहा था, ऐसे में ये फिजूल खर्चे क्यों किए गए हैं। फिर भी 3 साल बाद अपोलो 17 दिसंबर 1972 में चांद पर जाता है जो कि आखिरी मिशन था उस सदी का। पर मून लैंडिंग के कई फ़ायदे भी हुए जिसे किसी ने कभी सोचा ही नहीं था, जैसे कंप्यूटर चिप एडवांस हो गई और भी कई फ़ायदे हुए। अब लगभग 50 साल हो गए हैं और अभी तक कोई इंसान चांद पर नहीं गया है। इसका एक कारण ये भी है कि चांद पर जाने में काफ़ी पैसा लग रहा था,
इसलिए इस मिशन को आगे नहीं ले जाया गया। पर अब नासा सोच रहा है कि इस सेंचुरी के ख़त्म होने से पहले पहली वुमेन को चाँद पर ले जाएंगे। देखते हैं ये कब तक पूरा होता है। ऐसे ही और जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।